अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत कौमु लूतिन बिन्नुज़ुर इन्ना अर्सलना अलैहिम हासिबन इल्ला आल लूत नज्जयनाहुम बिसहर निअमतम मिन इंदिना कज़ालिक नज्ज़ी मन शकर वलक़द अंज़रहुम बतशतना फतमारौ बिन्नुज़ुर वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमसना अयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द सब्बहहुम बुक्रतन अज़ाबुम मुस्तक़िर फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले कौम नूह पर जो अज़ाब आया उसका ज़िक्र था, उसके बाद कौम आद और उसके बाद कौम समूद, और आज जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की गई उसके अंदर कौम लूत पर जो अज़ाब आया उसका ज़िक्र है। खैर, आप हज़रात जानते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक भाई थे कि जिनका नाम हारान था। इनके बेटे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इराक़ के बाबिल के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन की दावत के लिए दीन की दावत दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि जब लोगों ने तौहीद को कबूल नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। जिस वक्त आपने हिजरत की तो उस वक्त आपके साथ आपकी अहलिया हज़रत सारा और यही आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। फ़लस्तीन में जाकर आबाद हुए, फ़लस्तीन में दावत को फैलाया, अल्लाह की वहदानियत को दावत दी। लेकिन एक अरसा गुज़र गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम उर्दून की तरफ चले जाओ, क्योंकि उर्दून के अंदर एक कौम है और ये कौम अल्लाह की वहदानियत की, यानी कहने का मकसद ये है कि वो तौहीद नहीं मानती और साथ साथ के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला है। बीमारी यानी कि कहने का मकसद ये है कि इनके अंदर बेहयाई है और बहुत ही ख़तरनाक बेहयाई उनके अंदर फैली हुई है। आप जाइए और उनको अल्लाह की तरफ दावत दीजिए और इस बेहयाई से इनको रोकिए। कुरान करीम में इस बेहयाई के बारे में फ़रमाया है, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि मा सबक़कुम मिन अहदिम मिनल आलमीन, कि मेरी कौम जिस बुरी हरकत के अंदर तुम मुब्तला हो पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले कोई इस बुरी हरकत के अंदर मुब्तला नहीं, तुम ऐसी बेहयाई के अंदर तुम मुब्तला। अब कौन सी बेहयाई उनके अंदर थी? उनके अंदर जो बेहयाई थी वो ये थी कि मर्द अपनी ख्वाहिश को मर्द के ज़रिए से पूरा करता था। ये बीमारी उनके अंदर थी और ये बेहयाई उनके अंदर फैली हुई थी। इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको दावत दी कि आप इन बेहयाई को छोड़ दो और एक अल्लाह की वहदानियत को मानने वाले बन जाओ। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी नबी ने दावत दी तो कौम ने क्या किया भाई? इनकार किया और झुठलाया। तो यहाँ भी ऐसा हुआ। तो इसीलिए कुरान करीम फरमाता है कज़्ज़बत कौमु लूतिन बिन्नुज़ुर, तहकीक कि कौम लूत ने डराने वालों को झुठलाया। अब मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि डराने वाले ये बहुवचन और हज़रत लूत एक वचन यानी एक ही शख्स है, लेकिन एक नबी को झुठलाना सारे नबी को झुठलाने के बराबर है। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने एक दुआ भी की थी और जिसका जिक्र सूरह हूद के अंदर है, क्योंकि कुरान करीम के 8 मकामात पर इस वाक़ये का जिक्र है।
यहाँ तो बहुत मुख्तसर है, सूरह हूद के अंदर कुछ तफसील से वाक़या बयान किया गया है, लेकिन मकसद अभी सिर्फ सूरह कमर की इन आयात करीमा की तशरीह है, इसलिए मुख्तसर तौर पर मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दूँ कि सूरह हूद के अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, काल इन्नी लिअमलिकुम मिनल कालिन रब्बी नज्जीनी व अहली मिम्मा यामलून। क्या कहा कि तुम जिस अमल के अंदर और जिस काम के अंदर मुब्तला हो मैं उससे नफ़रत करता हूँ। तो उससे मुझे और आपको एक नसीहत मिली, क्या कि भाई किसी जगह पर कोई बुरा काम हो रहा हो तो इंसान को चाहिए कि उससे नफ़रत करे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ना खुलासा है कि अगर तुम हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जुबान से रोको, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो दिल से उसको बुरा जानो। लेकिन ये ईमान का कौन सा दर्जा है? सबसे नीचे वाला, कम दर्जा है। खैर, मेरे कहने का मकसद ये है कि इससे सबक मिला कि कहीं बेहयाई हो रही हो तो आदमी को उससे नफरत करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उस बेहयाई के अंदर आदमी भी मुब्तला हो जाए। दूसरी नसीहत इस दुआ से हमें यह मिल रही है कि काल इन्नी लिअमलिकुम मिनल कालिन रब्बी नज्जीनी व अहली मिम्मा यामलून। ए अल्लाह, मुझे नजात दे उस अमल से, मुझे और मेरे अहलो अयाल को हिफाजत फरमाना उस अमल से जो ये लोग कर रहे हैं। इससे बड़ा सबक मिला। सबक ये मिला कि आमतौर पर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि कहीं शादी हो रही है और शादी के अंदर कहीं म्यूजिक बज रहा है, डांस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं कि भाई डांस हो रहा है, ये लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि अल्लाह, ये लोग जो कर रहे हैं इससे मेरी और मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। ये कुरान की तालीम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तबसेरे करते हैं कि वहाँ गया था, वहाँ शादी के अंदर तो फूल फटाके फूट रहे थे, डिस्को हो रहा था, डांस हो रहा था, ये हो रहा था। समझ में आई बात? तो ये हम तबसेरे कर रहे हैं। हालांकि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस बुरे काम से मेरी और मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। खैर, ये कुरान है। कुरान करीम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत का जहां जिक्र किया, फिर कौम लूत ने जब इस दावत को कबूल नहीं किया तो उन पर अजाब आया। कौन सा अजाब आया? कुरान ये कह रहा है, इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा। यहाँ तो यही है कि हमने उन पर पत्थर वाली हवा फूकी। कौन सी? ऐसी हवा आई कि जिसके अंदर पत्थर थे, यानी पत्थर उन पर बरसाए गए। और कुरान करीम में सूरह हूद के अंदर है, वजअलना आलियाहा साफिलाहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद। ये सूरह हूद के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूरी ये बस्तियाँ, जो 6-7 बस्तियाँ थी उनकी, जिसको कहते हैं सद्दूम में और इस तरह आमूरा, इस तरीके से जो बस्तियाँ थी वहाँ ये लोग आबाद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उंगली के एक पोरवे में इनको उठाया। किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत जिब्राइल ने ज़मीन के अंदर से जो उठाया है तो नीचे का पानी नजर आ गया था। लिखा है किताबों में कि समंदर का जो लेवल होता है ना, सी लेवल, इससे सी लेवल से भी 420 मीटर गहरे, वहां से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पूरी बस्ती को उठाया, सिर्फ एक उंगली के पोरवे पर। अब सारों को उठाकर कहां ले गए? तो किताबों के अंदर लिखा है कि उनकी बस्ती के मुर्ग की आवाज आसमान के, पहले आसमान के फरिश्तों ने सुनी। इतने करीब तक इनको ले गए और फिर क्या कहा? तो कवजअलना आलियाहा साफिलाहा, पलट दी पूरी बस्ती को। अब जरा अंदाजा लगाओ, एक मंजिले से आदमी गिरता है तो उसका हाल क्या होता है? वहां से लोग को गिराए गए, सारी बस्ती क्या कर दी? अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दी। लेकिन कुरान आगे ये कह रहा है, व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक। अल्लाह ने पत्थर भी बरसाए। और पत्थर कैसे बरसाए? कि जिस आदमी पर जो पत्थर लगना था
उस पत्थर पे उसका नाम भी लिखा हुआ था। इस तरीके से पत्थर को अल्लाह तबारक व ताला ने बरसाए और इस कौम को क्या कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। अब जरा देखें कि बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो पत्थर जो कौम लूत पर बरसाए गए थे वो पत्थर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और आपने तो अब तो बहुत कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो अब तो बहुत आसान हो गया, ब्लैक सी कि पूरा पानी काला हो गया, इस इलाके का पूरा पानी काला हो गया। और साथ साथ के अंदर उस जहां अजाब आया था और जहां वो तालाब है, पानी है, जिसको मुर्दा समंदर कहा जाता है, मुर्दा दरिया कहा जाता है, कि आदमी उसके अंदर डूबता नहीं है, कोई भी आदमी कूद जाए डूबता ऊपर तिरता ही रहता है। इस पानी को ही मुर्दा कर दिया अल्लाह तबारक। तो ऐसा सख्त अजाब इस कौम पर अल्लाह तबारक व ताला ने उतारा, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को नजात दी। इसी को कुरान करीम ने फरमाया इल्ला आल लूत, मगर आल लूत को हमने बचा लिया। नज्जैनाहुम बिसहर, और रात के आखिरी हिस्से में लोग निकल गए बस्ती से, तो हमने उनको क्या कर दिया भाई, बचा दिया। आल लूत में कौन आया, तो क्या आल लूत के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दोनों लड़कियां, और इस तरीके से हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी, इसलिए वो भी इस अजाब के अंदर क्या हो गई, मुब्तला हो गई। उनके अजाब के बारे में दो कौल है। एक कौल तो ये है कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि आप अपने मानने वालों को लेकर बस्ती से बाहर निकल जाइए, हम इन पर अजाब उतारने वाले हैं। और रात के आखिरी हिस्से के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब इन अहले ईमान को लेकर गए निकले, तो एक कौल के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ चली ही नहीं थी, क्योंकि ईमान लाई नहीं थी, इससे चली भी नहीं थी, तो उस पर अजाब आ गया। और एक कौल के मुताबिक वो आपके साथ चली, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत लूत से फरमाया था कि कोई पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन जब अजाब की शुरुआत हुई ना, आवाज आया, भयानक आवाज आया, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और कौम के साथ होने के लिए मुड़ी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वक्त ऊपर से पत्थर फेंका और उनको क्या कर दिया, हलाक व बर्बाद कर दिया। तो कुरान करीम कहता है नज्जैनाहुम बिसहर, आगे फरमाया निअमतम मिन इंदिना, ये जो कुछ भी हुआ हमने आले लूत को जो बचाया ये सिर्फ हमारा फजल था, उनकी कोई चालाकी, इनकी कोई तदबीर, ऐसा कुछ नहीं था, हमारे फजल से बचे। कज़ालिक नजज़ी मन शकर, अल्लाह फरमाता है इसी तरीके से हम ईमान वालों को, शुक्रगुजार बंदों को क्या देते हैं, नजात देते हैं। यहाँ शकर ब मुकाबिल कफर है, यानी कफर का माना होता है कि कुफ्र करने वाले, शकर ईमान लाने वाले। कहने का मकसद यह है कि ईमान लाने वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने नजात अता फरमाई। आगे फरमाया वलक़द अनज़रहुम बतशतना फतमारऊ बिन्नुज़ुर, अलबत्ता तहकीक के उनको लूत अलैहिस्सलाम ने डराया हमारी पकड़ से। फतमारऊ बिन्नुज़ुर, इन लोगों ने डराने वालों से झगड़ा किया। झगड़े का मतलब क्या है, जिस तरीके से कुरान में इनके बारे में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब भी इनको नसीहत करते कि भाई तुम इस बुरे फेल को छोड़ो, तो ये लोग इन्नहुम उनासुन यततहरून, वो कहते थे कि ये लोग बड़े पाकीज़ा लोग हैं। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। कुछ नौजवान हैं जिसकी जिंदगी जवानी के आलम में गुजरी, लेकिन एक नौजवान सवर गया, उसको कुछ हिदायत नसीब हो गई, दाढ़ी रख ली, कुर्ता पायजामा पहन लिया और अपने दोस्तों को अब दावत दे रहा है नमाज की, तो क्या कहते हैं, सुधरी ने हवे सुधरी गयो तो खबर है ना, यही कहता है ना। अब सवर गया तो सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसा हम भी मजाक उड़ाते हैं। देखो, एक है गुनाह और एक है गुनाह को हकीर जानना, ये दोनों के अंदर बड़ा फर्क है। आदमी गुनाह करे और गुनाह को जानता भी है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, अलग चीज है, लेकिन किसी गुनाह को हकीर समझना ये बहुत ही बड़ा चीज। तो आदमी को चाहिए कि अगर कोई आदमी सवर गया है और हमें दावत दे रहा है तो बस हमें खामोशी इख्तियार कर ले, कबूल कर ले, लेकिन उसको ताना नहीं देना जाए, वो सुधरी गयो तो खबर है कि आ के ओलू के समझ में आवे, ऐसा नहीं। ये तरीका
कौम लूत से चला आ रहा है। इसीलिए यहाँ भी इन लोगों ने ऐसा ही कहा फतमारऊ बिन नुज़ुर, कि जब भी इनको दावत दी और बात कही तो इन लोगों ने यही कलीमा कहा। आगे फरमाया वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमसना अयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर। अलबत्ता तहकीक के इन लोगों ने यानी कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को बइरादा बद लेना चाहा। मतलब क्या है उसको समझो। मतलब यह है कि इन लोगों ने एक शर्त लगाई थी। शर्त यह लगाई कि ए लूत आपके घर पर कोई मेहमान ना आए, आपके घर पर कोई मेहमान ना आए। अब अल्लाह तबारक व ताला ने खूबसूरत लड़कों की शक्ल के अंदर फरिश्तों को बतौर मेहमान के भेजा। अब ये लोग तो हवस के पुजारी थे, मर्द अपने मर्दों से ख्वाहिश पूरी करते थे, तो अब ऐसे खूबसूरत लड़के, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आए, पता तो इनको था नहीं, लेकिन इत्तिला किसने दी? तो कि इत्तिला दी उस हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने। किसने दी भाई? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने, क्योंकि ये नाफरमानों में से थी, काफिरा थी। तो किस तरीके से? अब देखिए उस वक्त ये जासूसी इस तरीके से होती थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा था कि अगर रात के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के घर पर कोई मेहमान आएगा तो मैं रात को आग रोशन करूंगी, आग रोशन करूं मेरे आंगन के अंदर, तो तुम्हें समझ जाने का कि मेहमान कोई आया हुआ है। और अगर दिन के अंदर कोई मेहमान आएगा तो मैं धुआं करूंगी, यानी लकड़ियां जलाऊंगी जिससे सिर्फ धुआं होगा, तो धुएं को देखकर तुम पहचान लेना कि कोई मेहमान आया हुआ है। तो ये इंसान की शक्ल के अंदर फरिश्ते बतौर मेहमान क्या आए, लूत अलैहिस्सलाम के अहलिया ने खबर दे दी। अब ये पूरी कौम हवस परस्त थी, तो वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ आई और दरवाज़ा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बंद कर दिया, लेकिन नाहंजार कौम थी, दीवालों को ठेक कर आए। इसी को कुरान करीम में एक जगह पर फरमाया कि उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादा यौमुन असीब, कि ये बड़ा मुश्किल दिन है, कि देखो मेरे मेहमान के बारे में। उस वक्त भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि मेरी कौम ये मेरे मेहमान है, मेरे मेहमान के बारे में तुम मुझे रुसवा न करो, तुम्हारे लिए मेरी बेटियां मौजूद है, बेटियों से मुराद मेरी ईमान वाली बेटियां, निकाह कर लो इनसे और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लो। लेकिन ये आप क्या कर रहे हो, मेहमान के बारे में मुझे क्यों रुसवा कर रहे हो? लेकिन नाहंजार कौम जब न मानी और ये लोग इस मेहमान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो हजरत जिब्राइल ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप घबराइए नहीं, हम फरिश्ते हैं, हम कोई इंसान है नहीं, और हम इनको अजाब में पकड़ने के लिए आए हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। हजरत जिब्राइल ने सिर पर यूं किया तो सारे के सारे की आंखें चौपट हो गई। फतमसना अयुनहुम, उनकी आंखें क्या हो गई? चौपट हो गई, अंधे हो गए। लेकिन ये इतने हवस परस्त थे कि फिर भी इबरत हासिल करते नहीं थे, अंधे होकर भी टटोलते थे मेहमानों को, जैसे अंधा टटोलता है इस तरीके से ये लोग भी मेहमानों को टटोलते थे। फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, कुरान कह रहा है चखो मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा रहा। वलक़द सब्बहहुम बुकरतन, कुरान कहता है कि सुबह के वक्त दायमी अज़ाब में उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या कर लिया भाई? पकड़ लिया। अब कैसा पकड़ा, जिसका नक्शा मैंने भी आप हजरात के सामने आगे खींचा। कुरान कहता है फज़ूक़ू, चखो मेरा अज़ाब, व नुज़ुर, और मेरा डराना कैसा रहा। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, अलबत्ता तहकीक के हमने कुरान को क्या कर दिया है भाई? आसान कर दिया है। क्या कर दिया? आसान कर दिया है। याद करने वाले के लिए भी आसान कर दिया है और नसीहत हासिल करने वाले के लिए भी आसान कर दिया है। मैंने ढाल पर कहा था गुज़श्ता कल कि अल्लाह ने इस कुरान को कैसा आसान कर दिया। हमारा जो मकतब चल रहा है ढाल पर, दर्जा हिफ्ज़ क्लास चल रही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यह मरतबा 13 बच्चे हाफिज हुए हैं। ऐसे 15 थे, 2 उठ गए, एक 28 पारे कर एक 26 पारे कर, 13 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह 22 फरवरी को जलसा है, इनको इनामात से नवाजा जाएगा। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, उनमें से एक लड़के ने एक मजलिस के अंदर पूरा कुरान सुनाया। वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को क्या कर दिया? सुबह 5 बजे से वो अपने उस्ताद को सुनाने के लिए बैठा,
शाम 5:30 बजे उसका कुरान खत्म हुआ। सुबह 5 से लेकर शाम 5:30 बजे उसका कुरान क्या हुआ, खत्म हुआ। सिर्फ 4 से 5 गलती गई है पूरे कुरान के अंदर, बराबर। दरमियान में फजर की नमाज अदा की, उसके साथ उसने जोहर की नमाज अदा की, नाश्ता भी वही मदरसे में ही किया उसने, दोपहर का खाना भी मदरसे ही में खाया, घर पर गया ही नहीं। सुबह 5 से लेकर शाम 5 तक कुरान पूरा मुकम्मल सुनाया। 9 घंटे और 48 मिनट में, इन वक्त को बात करके 9 घंटे और 48 मिनट में उसने पूरा कुरान अपने उस्ताद को सुना दिया। तो यह है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया है। अगर कोई याद करना चाहे तो याद करना उसके लिए आसान है, अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहिए तो नसीहत हासिल करना उसके लिए आसान है। फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान कहता है कोई नसीहत हासिल करने वाला। बस अल्लाह मुझे और आपको मौत से पहले समझा दे, मौत से पहले समझा दे। और कुरान को हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें कारी कुरान के साथ आमिल कुरान भी बना दे और अल्लाह हमें दाई कुरान भी बना दे। तो यहाँ पर कौम लूत का वाक़या मुकम्मल हुआ। आगे अल्लाह वलक़द जाअ फ़िरऔन अन्नुज़ुर, कौम फ़िरऔन का तज़किरा है। फिर सूरत ख़त्म हो रही है, एक रुकू बाकी है। कोशिश करूँगा रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल कर देंगे, तो रमज़ान में इंशाअल्लाह नई सूरत की इब्तिदा करेंगे। आखिर में दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें मेरे हक़ में, मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ। अल्लाह हम सब को रमज़ान नसीब फरमा दे और अल्लाह रमज़ान की कदर करने वाला बना दे। सिर्फ रमज़ान नसीब तो हो जाए और गफलत में गुजरे तो ये भी बेकार है, गुनाहों में गुजरे तो ये भी बेकार है। इसलिए अल्लाह से दुआ ये करे, अल्लाह तेरी रज़ा वाले अमाल में रमज़ान मेरा गुजर जाए, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से बचकर मेरा रमज़ान निकल जाए और अल्लाह के रोज़ों की सही तरीके से हमें उसके हक़ के साथ अदायगी की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला